देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती हो और महिलाओं का सम्मान नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ में एक देवी है, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में? आज हमारे जलेसर के विधानसभा में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के धनगर समाज के लोग बहुत अच्छे और भव्य तरीके से मनाई जा रही है। और मैं खुद में इस बात का गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा समाज एकत्र होकर, हम सब एकत्र होकर इस जयंती को मना रहे हैं। जो हमारे बहुत गर्व की बात है कि आज इस समाज में मैं हूँ। हम समाजवादी हैं और हम तो सबको मानते हैं, सबको समान सम्मान देते हैं। एक ऐसी देवी आपके समाज की जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज को नहीं पूरे देश भर में नाम किया, देश भर को एकत्र किया, ऐसे महिलाओं का विरोध लगाया जो ध्वस्त हो चुकी थी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं से, और भी जो समाज में महिलाएं हैं वो आगे नहीं आ पा रही है, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है, जिस तरह माँ राजमाता ने पूरे देश में भारत के कम से कम 80% मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उसी तरह से हमको भी माँ से सीख लेके और आगे आना चाहिए। हर चीज में, हर जगह, हर विभाग में देखिए, नौकरियों में हर जगह महिलाओं का उच्च स्थान है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारियों को सम्मान पहले होता है, पहले वरीयता नारी को दी गई है। यत्र नार्यस्ते पूजते रमते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता ही निवास करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी महिलाओं से कि आप भी इस क्षेत्र में अग्रणी रहिए, आइए और हमारे समाज में अग्रसर रहिए। आप महिला हैं तो एक सवाल बनता है आपसे। देवी ने जिस तरीके से कार्य किए, वहीं कौशाम्बी में एक जघन्य अपराध हुआ 11 साल की बेटी के साथ, क्या आप पता चलना चाहेंगे उसके बारे में? मैं 17 जून को हमने मुख्यालय में इस विषय में ज्ञापन भी दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री जी है ब्रजेश पाठक जी, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगी, उनकी वजह से आज ये उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, बल्कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आप मानती है मैम? बिल्कुल, जो उनका ट्वीट था वो कहीं ना कहीं इस मामले को हाईलाइट कर गया। तो अगर वो ट्वीट करते कि न्याय हो, स्पष्ट जांच हो, जो दोषी है उनको सजा मिले, लेकिन उनका ट्वीट गलत था। हाँ, उनका गलत ट्वीट पे ही तो सब पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आप भी जानते हैं इस चीज को, हम भी जानते हैं, आप तो मीडिया में हैं और इस चीज से आप भी, मतलब आपको भी ज्ञात है कि पूरा हमारा बघेल धनगर समाज पूरे प्रदेश का इस चीज से आक्रोशित है, गुस्से में है। और हम भी आज भी आपके सामने रह के माँ अहिल्याबाई की जयंती के उपलक्ष्य में यही मांग करती हूँ कि उस बेटी को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष न्याय हो। जी। आज भी क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बारे में शिक्षा को लेकर बेटियों को नहीं पढ़ा रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार दे रही है, लेकिन आज भी गांव देहात में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों को दुबका के रखे हुए हैं, आगे पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी, इस समय सबसे बड़ा ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपने जो प्रश्न किया है, उसका सबसे उस चीज को रौंदता हुआ दिख रहा है। कौशाम्बी का जो कांड है नंदाग्राम का, ये उस बात पे कहीं अमल करता ही नहीं। सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु कहीं अग्रसर नहीं। जब बेटी बचेंगे नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और अब मैं इतना सरकार से, अगर ये मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात जा रही है, तो आप ये जातिवाद की विचारधारा को छोड़कर मुख्यमंत्री जी कम से कम इस समाज का साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए और न्याय का साथ दीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने न्याय की प्रतिमूर्ति, जो लगातार ही देश के लिए न्याय किया, ऐसी देवी जिसके वंशजों के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है, ऐसे वंशजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।